गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एमबीएस क्लासेस में। आज की वीडियो हमारी ओपन डाइस की सेकंड पार्ट होने वाली है, जो कि क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। ठीक है, इसके पहले फर्स्ट वीडियो में हमने ओपन डाइस के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा था। ठीक है, कि कितने टाइप्स के ओपन डाइस आ सकते हैं, किस किस तरीके के होते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या थे और क्या रूल था हमारा। ठीक है, तो आज हम लोग उसी बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बोर्ड पे हमारे पीछे क्वेश्चंस दिया है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मेक अ क्लोज डाइस फ्रॉम द गिवन ओपन डाइस फिगर, देन टेल विच डाइस कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमको क्लोज डाइस बनाना है इस ओपन डाइस फिगर से, इस प्रसाद चित्र से हमें एक क्लोज डाइस बनाना है, मतलब डाइस बनाना है और देखना है कि हमारा कौन सा डाइस का कॉम्बिनेशन इन चारों में से करेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको रूल याद रखना था। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ही चलना है हमें। तो इस फिगर में, इस प्रसार चित्र ओपन डाइस में अगर हम देखेंगे तो हमारा ट्रायंगल का अपोजिट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल का अपोजिट हमारा इक्वल होता है इसके इस बेसिस पे, और डिवाइड का अपोजिट हमारा माइनस हो जाएगा, डिवाइड का माइनस हो जाएगा। क्लियर है, तो मल्टीप्लाई का हमारा प्लस होगा, मल्टीप्लाई का अपोजिट हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ट्रायंगल का इक्वल अपोजिट है तो वो नियरेस्ट में नहीं होना चाहिए, डिवाइड का माइनस अपोजिट है तो वो भी नियरेस्ट में नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई का प्लस अपोजिट है तो वो भी नियरेस्ट में नहीं होना चाहिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट पे था क्वेश्चन। ठीक है, अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा कौन सा डाइस बनेगा। अगर हमारा मल्टीप्लाई और प्लस अपोजिट में है तो यहाँ देखिए ये नियरेस्ट में दिख रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो ए खत्म, गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। बी ट्रायंगल इक्वल, ट्रायंगल और इक्वल अपोजिट है। ठीक है, ये भी यहाँ नियरेस्ट में दिख रहा है, तो इसका मतलब बी वाला भी गलत है। क्लियर है, सी वाला देख लेते हैं। ट्रायंगल मल्टीप्लाई डिवाइड, ट्रायंगल मल्टीप्लाई डिवाइड, अभी इसमें कुछ नहीं है, कंफर्म नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस, तो डिवाइड और माइनस यहाँ पे अपोजिट में है तो यहाँ पे सेम है, तो इसका मतलब ये भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर है, इसमें हमारा कॉन्सेप्ट पे ही है। कॉन्सेप्ट से अगर आप नहीं प्रैक्टिस किए हैं, नहीं फर्स्ट पार्ट देखे हैं, तो मैं ओपन डाइस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फर्स्ट पार्ट का इंट्रोडक्शन, जिसमें आप सब कुछ उसमें जाके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ क्लोज डाइस फ्रॉम द गिवन ओपन डाइस फिगर, देन टेल विच डाइस कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही कह रहा है कि जो हमारा प्रसार चित्र दिया है, जो हमारा ओपन डाइस फिगर दिया है, उससे हमको क्लोज करके डाइस बनाना है और बताना है कि इन चारों कॉम्बिनेशन में से कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट वाला देखेंगे। 1 का अपोजिट हमारा 3 होता है, 4 का अपोजिट हमारा 6 होता है और 2 का अपोजिट हमारा 5 होता है। तो हम यहां लिख लेते हैं 1 का अपोजिट हमारा 3 हो जाएगा, 4 का अपोजिट हमारा 6 हो जाएगा, तो 2 का अपोजिट हमारा 5 होगा। ये हमारा अपोजिट निकल गया। ठीक है, तो जो चीज अपोजिट होती है वो तो कभी नियरेस्ट हो नहीं सकती। ठीक है, इस बात को मैंने क्लियर किया हुआ है। अब आप ऑप्शन में देखेंगे, अगर सेम चीज अगर हमें नियरेस्ट में दिख जाती है तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन वो गलत हो जाएगा। तो 1 और 3, तो 1 और 3 ये देखिए नियरेस्ट में दिख रहा है 1 और 3, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, 1 4 2, क्या 1 4 2 नियरेस्ट में है? नहीं है, अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, कंफर्म नहीं है। तीसरा ऑप्शन, क्योंकि सारा ऑप्शन हमको देखना होता है, तो तीसरा ऑप्शन हम लोग देखेंगे 6 4 5, क्या 4 और 6, ये देखिए 4 और 6 अपोजिट में है तो यहाँ नियरेस्ट में है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। क्लियर है, यहाँ पे 2 6 और 5, यहाँ पे देख रहे तो 2 और 5 यहाँ पे नियरेस्ट में है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। हर बार हम अलग अलग डाइस को क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस में रखेंगे तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ क्लोज डाइस फ्रॉम द गिवन ओपन डाइस फिगर, देन टेल व्हिच डाइस कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, बस हमारा डाइस ओपन डाइस अलग हो गया और ऑप्शन सारे अलग हो गए। क्लियर, इस क्वेश्चन में हमको नया डाइस कुछ दिख रहा है, तो अब इसका हमको पहले अपोजिट निकालना पड़ेगा। तो हमको रूल पता है कि अगर f का
बी होगा और ई का सी और ए का डी। क्लियर है? हम यहां अपना लिख लेंगे, एफ का बी है, ई का सी है, ए का डी है। ठीक है, अब यहां पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जैसे भी लिखा है। ठीक है, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। नंबर चाहे जैसा दे, लेटर्स कुछ भी दे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देता है तो ठीक, नहीं देता है तो भी ठीक, कोई बात नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट जैसा रहेगा हम उस तरीके से चलेंगे। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट में इसमें एफ का बी अपोजिट आ रहा है, ई का सी आ रहा है और ए का डी आ रहा है। ये हमारा तीनों अपोजिट आ गए। अब इसके बाद हम अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे कि जो चीज अपोजिट है वो नियरेस्ट में नहीं होना चाहिए। तो एफ का बी यहाँ देखिए नियरेस्ट में दिख रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया, सीधा सीधा पहले ही देखते हुए। दूसरा देखेंगे एफ ई डी, एफ ई और डी, एफ ई और डी, तो कोई सामने सामने वाला है नहीं, इसमें तो नहीं है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ई बी सी, ई सी, ई सी यहां दिखा ई सी, सेम दिख रहा है, नियरेस्ट में दिख रहा है, अपोजिट है तो नियरेस्ट में नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत। ई डी ए, ई डी ए, ए डी, ए डी, ए डी देखें यहाँ पे सेम दिख रहा है, तो इसका मतलब नियरेस्ट में दिख रहा है, सेम सॉरी नियरेस्ट में दिख रहा है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी हमारा सही है। क्लियर है? आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट वीडियो में चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मेक अ क्लोज डाइस फ्रॉम द ओपन डाइस फिगर देन टेल व्हिच डाइस कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। ठीक है, इसमें हमारा अब नया डाइस दे दिया है, अब इस ओपन डाइस को हमें क्लोज करके डाइस बनाना है। उसके बाद इन ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमारा सही है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका अपना अपोजिट निकालेंगे। तो हमें पता है बाई रूल 1 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 4 और 2 का अपोजिट हमारा हो जाएगा, हम यहां लिख लेते हैं साफ साफ। तो हमारा 1 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 4, तो 2 का अपोजिट हमारा हो जाएगा 2 का, ये क्लोज करेंगे तो सब कुछ ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल, मल्टीप्लाई, ट्राइंगल और 0, ये चारों फॉर्म ऊपर आएंगे ना। ठीक है, इसका मैंने कॉन्सेप्ट में भी इस टाइप के डाइस को समझाया है, तो आप प्लीज उसको देख लेंगे अच्छे से और यहाँ पे भी समझ लेंगे। ठीक है, जब भी हम क्लोज करेंगे तो 1 का 3 हो जाएगा, 5 का 4 हो जाएगा, तो 2 का जो ऊपर होगा वो ये चारों मिल के बनाएंगे। क्लियर है? तो ये हमारा निकल गया। अब हम अपने ऑप्शन में देखते हैं कि कौन क्या है। 1 और 3 पास पास आ गए, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, नियरेस्ट है, जबकि ये अपोजिट में है तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम, 2 और ये कॉम्बिनेशन 2 का अपोजिट है तो नियरेस्ट में नहीं आना चाहिए, तो ये भी गलत है हमारा। क्लियर है? तीसरा देखते हैं, तीसरा यहाँ पे है 3 और 5, तो 3 5 ये। ठीक है, एक बार इसको रहने देते हैं, अभी इसको देख लेते हैं। तो 5 4, तो 5 4 हमारा नियरेस्ट में है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अब आई होप आपको यहां तक के क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, तो इसी का एक नया ऑप्शन के साथ मैं इसी क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग तब तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इस वाले में, देखिए। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसमें कुछ ऑप्शंस को चेंज किया है। इसके पहले भी मैंने बोला है कि अगर मैं ऑप्शन चेंज कर देता हूं तो क्या होगा। तो अगर हम देखते हैं तो ये तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है कि ये वाला नहीं है, 1 और 3 इक्वल है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास 3 ऑप्शन है जिसमें हमें ये वाला कॉम्बिनेशन दिख रहा है, लेकिन कौन सा कॉम्बिनेशन सही होगा, बी वाला, सी वाला या डी वाला। पहली बात तो 2 का अगर ये अपोजिट है तो ये नियरेस्ट में नहीं आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, 3 और 5, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर हमारा बी, सॉरी ये वाला करेक्ट था। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि होगा क्या। ठीक है, तो अब हमें चेक करना होगा कि 3 के ऊपर कौन सा सिंबल है, 5 के ऊपर कौन सा सिंबल है। तो 3 के ऊपर देखिए हमारा क्वेश्चन में दिख रहा है 0। ठीक है, और हमारा 5 के ऊपर हमारा क्वेश्चन में दिख रहा है इक्वल। ठीक है, तो 3 के ऊपर हमारा यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है ट्रायंगल, जबकि ये गलत है। 5 के ऊपर हमारा 0 दिख रहा है, जबकि ये भी हमारा गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बी वाला ऑप्शन तो नहीं है।
ठीक है, अब ये खत्म हो गया। अब सी कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा है कि नहीं है। तो देखिए 3 के ऊपर 0, 3 के ऊपर 0 ये कंफर्म है, 5 के ऊपर इक्वल, 5 के ऊपर इक्वल ये भी कंफर्म है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये इसमें सी सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी अगर सेम आ जाए तो आपको सिंबल को देखना पड़ेगा किस नंबर के अपर साइड में वो नंबर का सिंबल बैठ रहा है। क्लियर है? आई होप आपको यहां तक का क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये डाउट जो था आपका उसको मैंने वो भी क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेक अ क्लोज डाइस फ्रॉम द गिवन ओपन डाइस फिगर देन टेल व्हिच डाइस कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। ठीक है, हमारा क्वेश्चन वही है, बस हमारा प्रसार चित्र अलग हो जाएगा, डाइस का फिगर जो है वो अलग है। ठीक है, ये ओपन डाइस हमारा अलग है, इससे हमें डाइस बनाना है पहले, उसके बाद इन चारों ऑप्शन को हमको चेक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बनाएंगे तो 4 का हमारा अपोजिट 3 होगा, 2 का अपोजिट हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं f का अपोजिट हमारा 3 होगा, 2 का अपोजिट हमारा 4 होगा। ठीक है, और ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये कटा कटा वो एक साथ का है, तो हमारा 6 ही फिगर होता है, 6 सरफेस होते हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम बता देते हैं ये ट्रायंगल और ओवल ये एक साथ हैं, इनका अपोजिट एक्स और मल्टीप्लाई और इक्वल का साइन है। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट है मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है ओपन डाइस के। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके प्लीज़ वहाँ पे उसको पूरी वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो अगर f का 3, 2 का 4 और इनका ये इक्वल अपोजिट है तो ये नियरेस्ट में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ये इसमें तो अभी हमें कुछ नहीं क्लियर हो रहा है, तो बी वाले पे हम लोग चलते हैं। तो अगर हमारा ये दोनों अपोजिट है तो नियरेस्ट में नहीं आने चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज आप यहाँ भी देखिए, ये नियरेस्ट में आ गया, ये भी गलत है। यहाँ भी ये दोनों नियरेस्ट में है तो ये भी हमारा गलत है। सिंबल से ही हमें पता चल गया कि सिंबल वाला जो है हमारा अपोजिट है, तो वो हमारा नियरेस्ट में नहीं आना चाहिए। तो तीनों ऑप्शन में हमारा नियरेस्ट में था, इसमें हमारा नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक के वीडियो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन भी मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, आप लोग बोर हो गए होंगे एक ही क्वेश्चन देख देख के, तो मैंने क्वेश्चन भी चेंज कर दिया है। 4 small faces make a single face, then what will be the opposite of 2 if 1 opposite 3 and 4 opposite 5? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि छोटे छोटे 4 सरफेस को मिला के एक खूब बड़ा सरफेस बनता है। ठीक है, एक बड़ा वाला सरफेस बनेगा। हमको पूछ रहा है कि 2 का अपोजिट बताइए। अगर हमारा 1 का अपोजिट 3 है, 4 का अपोजिट 5 है, तो हमारा क्वेश्चन तो इजी है। तो 1 का अपोजिट हमारा 3 है जैसा हमारा कॉन्सेप्ट में भी था, और 5 का अपोजिट 4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैंने बताया हुआ है। 1 का अपोजिट 3 है, 5 का अपोजिट 4 है, लीजिए हमारा बना लिए। तो 2 का अपोजिट क्या होगा? तो 2 का अपोजिट हमारा ये चारों हो जाएंगे, ए बी सी डी चारों होगा। ठीक है, तो 2 का अपोजिट हमारा ए बी सी और डी होगा। आई होप आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी, जिसमें चारों है वो हमारा क्लियर होगा। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो पहुँचाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।